हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस टेट, सुपर टेट के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्रह्मी, कैथी और देवनागरी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जो देवनागरी है इसका विकास किससे हुआ है? ब्रह्म लिपि से, ब्रह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। और जो पंजाबी है, ये जो गुरमुखी है वो किसकी है? ये पंजाबी की है। इसमें पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरलिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, महाराष्ट्र तथा गोवा। जो कि कोंकणी किस में बोली जाती है? महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में और तथा गोवा में भी बोली जाती है। वर्तमान गोवा की जो राजभाषा है वो क्या है? कोंकणी ही है। जो वर्तमान गोवा है उसकी राजभाषा क्या है? कोंकणी। किसकी? गोवा की। तो याद रखेंगे, ये राजभाषा है किसकी? गोवा की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, मराठी, बांग्ला या उर्दू? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। अगला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1947? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को, जिसको संवैधानिक रूप में इसको स्वीकार किया गया था। और इसी को हमारा क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 10 जनवरी के लिए। और ये भारत की कैसी भाषा है? तो ये भारत की राजभाषा है, यानी कि जो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो राजकीय कामकाजों में यूज की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हमारी? हिंदी है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी कि हंस का हमें स्त्रीलिंग बताना है। हंसनी, हंसिनी, हंसी या हासीक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसिनी। ये इसका क्या है? स्त्रीलिंग है। हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी हो जाएगा। ये इसका शुद्ध और सटीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। यहाँ गलती हो गई है टाइपिंग में, यहाँ होगा स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग
रूप वाला विकल्प चुनिए, यानी कुम्हार का स्त्रीलिंग बताना है, कुम्हारी, कुम्हारन, कुमारन या कुम्हराइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुम्हारिन। ये इसका सही आंसर है। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, चुटिया का बहुवचन रूप पहचानना है। चुटियाँ, चुटियों, चुटियों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चूटियाँ। अगला है, हिंदी की भाषा की डैश उत्तराधिकारिणी है। अवधी, ब्रज, देवनागरी या संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हिंदी की उत्तराधिकारिणी भाषा है वह कौन सी है, ये संस्कृत है। और कई बार हिंदी का विकास क्रम भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? विकास क्रम। वह क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत, और संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश। उसके बाद में आती है अभट, अभट, और उसके बाद में प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, या फिर प्रारंभिक हिंदी। अर्थात सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट, और अभट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। कई बार इसका क्रम भी पूछ लेता है। और अगर पूछता है हिंदी की उत्तराधिकारिणी भाषा या आदि जननी, क्या आदि जननी, तो भी क्या होगा? संस्कृत होगा। अगला है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, जो कि इसका विश्व की प्रमुख भाषाओं में 3000 में से, विश्व में पूरे कितनी बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं हैं, जिसमें से इसका दूसरा स्थान है। और अगर हम पहले की बात करें तो जो पहले स्थान पर है वो है चीनी भाषा। रहा जाए चीनी भाषा, वो किस पे है? ये प्रथम पे है। और द्वितीय हमारी हिंदी भाषा का है। और जो हिंदी है इसका अगर हम परिवार की बात करें तो ये कौन से परिवार से है? हिंदी हमारी भारोपीय परिवार से है। कई बार इसका परिवार भी पूछ लेता है कि ये किस परिवार से है, तो भारोपीय परिवार से है। कौन? हिंदी। हिंदी का परिवार भारोपीय परिवार है। अगला है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। जो ये बांगरू है ये हिंदी की क्या है? एक उपभाषा है जो कि हरियाणा राज्य में बोली जाती है। और इसका अगर अन्य नाम भी बोलें तो क्या है? हरियाणवी, हरियाणवी। ये इसका क्या है? अन्य नाम है। हरियाणवी नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा, साहित्य भाषा, राष्ट्रभाषा या बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बोली, यानी जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसको बोली कहा जाता है। अगला है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडम्स, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। यानी 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। अगला है पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगर इनकी बात करें तो परमाल रासो, ये किसकी है? ये जगनिक की है। और महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? रामायण की। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है, जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास उन्होंने काय की है? वो रामचरित मानस की, रामचरित मानस, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का मुख्य रूप है, जबकि निबंध और पत्र ये कैसा है? ये लिखित रूप है। निबंध और पत्र कैसा है? लिखित है। और जो परिचर्चा है यानी कि बातचीत, हम जब बातचीत करते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी परिचर्चा कहलाती है, यानी कि मौखिक। हम बातचीत कैसे, किस रूप में करते हैं? मौखिक रूप में। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद या मुरादाबाद। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यह और कहाँ कहाँ बोली जाती है अगर आ जाए तो? इटावा, एक तो फर्रुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, हरदोई और पीलीभीत, उसके बाद शाहजहांपुर, इन सभी में क्या है? ये कन्नौजी भाषा का रूप देखने को मिलता है। कहाँ? फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहांपुर। अगला है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्रज, ब्राह्मण, शौरसेनी या मागधी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शौरसेनी। हिंदी की जो उत्पत्ति है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी, यानी ब्राह्मण से किसकी? सिंधी की हुई है। ब्राह्मण से किसकी? सिंधी की हो जाती है। और मागधी की, जो मागधी है वह कौन सी हो जाती है?
बिहारी हिंदी हो जाती है, बिहारी हिंदी। जैसे भोजपुरी, ये क्या है, ये बिहारी हिंदी है। और शौरसेनी में क्या है, हिंदी है। ब्राह्मण में सिंधी और मागधी में बिहारी हिंदी। अगला है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्ली, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कुल्लई है ये, इसमें जो रोमन भाषा है उसका प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इन तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कुल्लई भाषा है, कुल्लई भाषा ये कहाँ बोली जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश के, और कौन से ज़िले में? कुल्लू, ये कुल्लू ज़िले में बोली जाती है। और इस भाषा के लिए क्या है, जो लिपि है वो कौन सी यूज की जाती है? कुल्लई भाषा के लिए जो लिपि है, अगर हम लिपि की बात करें कुल्लई के लिए, तो वो कौन सी है? टांकरी, टांकरी लिपि। आप कहेंगे ये टांकरी लिपि क्या है? तो ये गुरमुखी जो लिपि है, जो कि पंजाबी भाषा के लिए प्रयोग में होती है, गुरमुखी, उसी से मिलती जुलती लिपि है। कौन सी? टांकरी लिपि। तो जो कुल्लई भाषा की लिपि है वो क्या है? टांकरी लिपि। और ये कहाँ यूज होती है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में। अगला है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? मानक भाषा, पश्चिमी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा या साहित्यिक भाषा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी भाषा। यानी कि इन सबके जो मिश्रण से बनी भाषा है उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। और अगर हम प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें, किसकी? प्रयोग की दृष्टि से, तो वह क्या हो जाती है? तो वह मानक भाषा हो जाती है। अगर हम प्रयोग की दृष्टि से बात करें तो, अगर जिसको क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भी कहा जाता है, परिनिष्ठित। कौन सी भाषा को? इसको और क्या कहेंगे? मानक भाषा के लिए और भी नाम होता है, कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है, परिनिष्ठित। और साहित्यिक जो भाषा है ये किस में प्रयोग होती है? ये साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा है ये। ठीक है, अगला है वघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो वघेली बोली है वह किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर या जबलपुर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। यह जबलपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, कई बार पूछ लेगा ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। और इसका जो विकास हुआ है, वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी। जैसा कि मैं पीछे के क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि जो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है वो कौन सी है? बिहारी हिंदी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ कहाँ बोली जाती है ये? तो रीवा मंडल, रीवा मंडल और मिर्ज़ापुर में ये बोली जाती है।
इसका ये क्षेत्र है। इसके अगर अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, बघेली का जो अन्य नाम है वो रिवाई है। रिवाई इसका अन्य नाम भी है। अगला है रागणी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। रागणी बोली हरियाणा में बोली जाती है और यह एक प्रचलित रूप है हरियाणा में, जो कि किससे मिलती जुलती है? एक और भाषा है रागणी, भाषा से मिलती जुलती ये भाषा है। और ये जो भाषा है ये तो रागड़ी, ये हरियाणा में बोली जाती है और ये राजस्थान में, यह राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, और राजस्थान के किस भाग में? ये दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। यानी रागड़ी हरियाणा में और रांगड़ी किसमें? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।